माया लोगे या मायाधीश। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। 12 वर्ष तक वनवास के कष्ट भोगने के पश्चात पांडवों की कठिन परीक्षा का अज्ञातवास का 13वां वर्ष भी समाप्त हो गया। महाराज विराट को महाराज पांडवों का परिचय मिला और तदुपरांत उन्होंने सानंद अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ निश्चित कर दिया। इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न अंचलों से अनेक राजा महाराजा पधारे। भगवान कृष्ण भी अपने अग्रज बलराम के साथ इस उत्सव में भाग लेने आए। विवाह के दूसरे दिन सभी राजा महाराजा महाराज विराट की सभा में उपस्थित थे। भगवान कृष्ण ने राजाओं की उस सभा में कौरवों के अन्याय तथा पांडवों के धर्म और न्याय परायणता की बात सबके सामने में रखी। विचार विमर्श के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि कौरवों के अन्याय को रोकने का युद्ध के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यह निश्चित हो जाने के पश्चात यह भी तय हुआ कि पांडव अपने पक्ष से युद्ध का निमंत्रण लेकर विभिन्न राजाओं के पास दूत भेजें। विवाहोत्सव की समाप्ति पर सभी राजा अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। भगवान कृष्ण भी वापस द्वारका चले आए। इधर दुर्योधन को अपने गुप्तचरों से पांडवों के द्वारा सभी राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण भेजे जाने का समाचार मिला। अतः दुर्योधन ने भी इसी उद्देश्य से चारों ओर अपने दूत भेज दिए। कौरव तथा पांडव दोनों ये जानते थे कि युद्ध में जय पराजय इस बात पर निर्भर करेगा कि वासुदेव कृष्ण किसका पक्ष लेते हैं। श्री कृष्ण जिनके पक्ष में होंगे विजय उन्हीं की होगी। उस युग में क्षत्रिय राजाओं के बीच ऐसी प्रथा थी कि जब कभी युद्ध होता तो दोनों पक्षों में से जो भी अपनी ओर से युद्ध करने का निमंत्रण पहले भेजता, निमंत्रण पाने वाले राजा को उसी पक्ष की ओर से युद्ध करना पड़ता था, फिर विपक्षी चाहे उसका मित्र या संबंधी ही क्यों न हो। वासुदेव कृष्ण अपने काल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और साथ ही वे पांडवों के प्रिय सखा, हितैषी तथा मार्गदर्शक थे। अतः युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि वे स्वयं ही जाकर कृष्ण को युद्ध में साथ देने का अनुरोध करें। उधर दुर्योधन भी यह जानता था कि पांडव स्वयं कृष्ण के पास निमंत्रण देने जाएंगे। अतः उसने भी स्वयं कृष्ण के पास युद्ध का निमंत्रण लेकर जाने का निश्चय किया। इधर से अर्जुन और उधर से दुर्योधन दोनों द्वारका की ओर चल पड़े। संयोगवश दोनों एक ही साथ द्वारका पहुंचे। उस समय भगवान कृष्ण सो रहे थे। पहले दुर्योधन ने उनके शयन कक्ष में प्रवेश किया। उसने देखा कि कृष्ण भी सो रहे हैं और उनके सिरहाने की ओर एक सुंदर सिंहासन रखा है। वो उसी पर बैठ गया। अर्जुन ने भी शयन कक्ष में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण को सोते देखकर वो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों की ओर खड़ा हो गया। दोनों ही उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान की नींद खुली। सर्वप्रथम उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अर्जुन बद्धांजलि विनम्र भाव से सामने खड़ा है। इसके पश्चात उनकी दृष्टि दुर्योधन पर गई। भगवान ने दोनों का उचित आदर सत्कार किया तथा उनके आगमन का कारण पूछा। उत्तर दुर्योधन ने ही दिया। भोगवाद, स्वार्थ और अहंकार मनुष्य को कितना अविवेकी और मदांध कर देता है। दुर्योधन का भगवान को दिया गया उत्तर इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। वो गया तो था भगवान कृष्ण से सहायता की भिक्षा मांगने, किंतु जब भगवान से सहायता की बात कहता है तब उनसे याचना न कर उनके सामने जो प्रस्ताव रखता है उसमें उपदेश और अधिकार का स्वर है। वो कहता है, भवान सायं मम दातुम इहा हर्षि। आप मुझे ही सहायता देने योग्य हैं, अर्थात आपके लिए यही उचित है कि आप मुझे ही सहायता दें। इतना ही नहीं, वो भगवान को ये भी स्मरण करा देना चाहता है कि श्रेष्ठ पुरुष अपने पूर्व के श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करते हैं, अतः उन्हें भी वही करना उचित है। पूर्वचाभिगतम संतो भजन्ते पूर्वसारिणः। पूर्व पुरुषों का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी की ही सहायता करते हैं। अर्थात यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो आप श्रेष्ठ पुरुष नहीं हैं।
इतना ही नहीं, वो भगवान से आगे कहता है, सद्वृत्तम अनुपालय, आप श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अर्जुन और दुर्योधन दोनों विद्यमान हैं। साधारण व्यक्ति में दुर्योधन की ही प्रबल दिख पड़ता है। हमारा अहंकार और स्वार्थ ही दुर्योधन है, वो हमें मदांध बना रखता है। एक तो बिना स्वार्थ या मतलब के हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, और जब करते भी हैं तो अधिकार के रूप में उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अर्जुन और दुर्योधन दोनों विद्यमान हैं। साधारण व्यक्ति में दुर्योधन ही प्रबल दिख पड़ता है। हमारा अहंकार और स्वार्थ ही दुर्योधन है, वो हमें मदांध बना रखता है। एक तो बिना स्वार्थ या मतलब के हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, और जब करते भी हैं तो अधिकार के रूप में उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं और यह चाहते हैं कि हम जैसा चाहे भगवान वैसा ही कर दे। यदि वैसा नहीं हुआ तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा ही चली जाती है। फिर हम भगवान को भी तुच्छ समझने लगते हैं। भगवान कृष्ण ने निर्विकार भाव से दुर्योधन की बातें सुनी और तब कहा, राजन, निस्संदेह आप पहले आए हैं, किंतु जागने पर मैंने अर्जुन को ही पहले देखा, अतः मैं सहायता तो आप दोनों की ही करूंगा। किंतु शास्त्र कहते हैं कि जो छोटा है उसे उसकी अभिष्ट वस्तु पहले देनी चाहिए। अर्जुन आपसे छोटा है, अतः उसका यह प्रथम अधिकार है कि वो जो चाहे मुझसे मांग ले। किंतु मेरी एक शर्त है, एक ओर 10 करोड़ वीर यादवों की मेरी नारायणी सेना रहेगी तथा दूसरी ओर मैं अकेला। किंतु मैं न तो शस्त्र धारण करूंगा और न ही युद्ध करूंगा। फिर अर्जुन की ओर देखकर उन्होंने कहा, हे पार्थ, छोटे होने के नाते तुम्हारा ही पहला अधिकार है, अतः तुम मुझ निशस्त्र युद्ध वीरत कृष्ण तथा मेरी अजय नारायणी सेना में से किसी एक को मांग लो। भगवान का यह प्रस्ताव सुनकर अर्जुन ने बिना किसी द्विधा के आनंद पूर्वक निशस्त्र युद्ध विरत भगवान को ही अपने पक्षधर के रूप में चुन लिया। इस पर दुर्योधन को यह सोचकर बड़ा ही आनंद हुआ कि चलो अच्छा ही हुआ, कृष्ण अपने ही चाल से ठगे गए। कृष्णम चापहृतम ज्ञात्वा संप्राप परमाम मोदम, और तब उसने आनंद पूर्वक भगवान से उनकी नारायणी सेना मांग ली। उसके मन में यह निश्चय ही हो गया कि अब युद्ध में मेरी विजय सुनिश्चित है। महाभारत के इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से साधक जीवन के अमूल्य आध्यात्मिक तत्वों की ओर संकेत किया गया है। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन एक अविरल संग्राम ही तो है। अपनी सफलता के लिए, अपनी रक्षा के लिए और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के लिए भी मनुष्य को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। मनुष्य चाहे कितना सबल, समर्थ और संपन्न क्यों न हो, जीवन संग्राम में अंतिम विजय उसे भगवान की सहायता और कृष्ण के बिना नहीं मिल सकती। दुर्योधन का जीवन इस तथ्य का एक ज्वलंत प्रमाण है। उसकी यह मान्यता थी कि जीवन में सफलता केवल भौतिक साधनों तथा भौतिक शक्तियों से ही मिलती है। यदि किसी के पास बाहुबल, धनबल और जनबल हो तो वो भगवान को भी जीत सकता है। यही दंभपूर्ण मान्यता उसके जीवन का दर्शन था। इसी मान्यता के आधार पर उसने अपने जीवन की सारी योजनाएं बनाई थी तथा अपने कर्मों और व्यवहारों को परिचालित किया था। किंतु इसका परिणाम क्या हुआ, यह सर्वविदित है। शयन कक्ष में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने ही भगवान को सोते हुए पाया था। किंतु दुर्योधन भगवान को सोता देखकर उनके सिरहाने की ओर स्थित एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया तथा उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। भगवान कृष्ण के ही शयन कक्ष में उनके सिर की ओर एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ जाने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कृष्ण, मैं भी आपसे कम नहीं हूं। आपके सिरहाने रखे श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठने का मुझे भी अधिकार है। मैं भी आपके बराबर ही हूं। संसार के सभी दंभी और अहंकारियों का यही जीवन दर्शन होता है।
कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अपने इस अहंकार के कारण ही वे लोग अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ चरित्रवान गुरुजनों की भी अवहेलना और अपमान कर बैठते हैं। अल्पाधिक मात्रा में यह अहंकार सभी साधकों के भीतर रहता है। साधक को सतत सावधान रहकर यह देखना पड़ता है कि यह अहंकार कहीं उस पर हावी तो नहीं हो रहा है, उसे अविवेकी और मदान तो नहीं कर रहा है। और यदि कभी साधक को ऐसा प्रतीत हो तो उस अर्जुन के पक्ष का अवलंबन करना उसे चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन का व्यवहार क्या है? उसने भी भगवान को शयन कक्ष में सोते हुए देखा, किंतु उसने क्या किया? भगवान को सोते देख अर्जुन हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान के चरणों की ओर खड़ा रहा। यही समर्पण है, अहंकार का विसर्जन है। अर्जुन भगवान की महिमा और गरिमा से परिचित था। यह वो भली भांति जानता था कि भगवान की शक्ति के आगे विश्व की अन्य सभी शक्तियां नगण्य हैं। वो जानता था कि भगवान सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा मात्र से मनुष्य संसार के सभी शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इतना ही क्यों, उसे जीवन का परम श्रेय मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। यह समर्पण और विश्वास ही अर्जुन का जीवन दर्शन था। यह वो भली भांति जानता था कि भगवान की कृपा और सहायता के बिना संसार की बड़ी से बड़ी सेना भी उसे विजय नहीं प्राप्त करा सकती, उसके दुखों को दूर नहीं कर सकती। किंतु यदि भगवान उसके साथ हो, उनकी कृपा हो, तो वह अकेले ही संसार के प्रबलतम शत्रु पर भी अनायास ही विजय प्राप्त कर सकता है। इसी दृढ़ विश्वास के कारण उसने निशस्त्र युद्ध विरत भगवान को अपने पक्षधर के रूप में चुना। दुर्योधन के सेना लेकर लौट जाने के पश्चात भगवान ने जब अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुमने मुझे अकेले निहत्ते को क्यों चुना? तब अर्जुन ने भगवान को उत्तर दिया था, भवान समर्थ स्थान सर्वान निहंतुम नात्र संशयः। आप अकेले ही उन सबका वध करने में समर्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के अपने पक्ष में चुनने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो अर्जुन ने किया वो यह था कि उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे सारथी हो जाइए। और भगवान ने कृपा पूर्वक उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साधक और भक्त के जीवन दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग यह है कि विश्वास के पश्चात वो अपने जीवन संचालन का, अपने योगक्षेम का सारा भार ईश्वर के हाथों में सौंप दे। विश्वास तथा समर्पण के पश्चात भक्त का जीवन पूर्णतः भगवान द्वारा ही संचालित हो, भगवान ही उसके जीवन रथ के सारथी हो। तभी विश्वास और समर्पण फलीभूत होते हैं, तभी वो मनुष्य जीवन के परम श्रेय मोक्ष का अधिकारी होता है। अर्जुन का जीवन इसी का उदाहरण है। किंतु भगवान को अपना पक्षधर बनाने के लिए, उनकी कृपा और सहायता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, निर्णायक चुनाव करना पड़ता है। जीवन की कठिन परीक्षा के समय भगवान और उनका ऐश्वर्य, श्रेय और प्रिय, योग और भोग, माया और मायाधीश के बीच चयन करना पड़ता है। इनमें से किसी एक का अंतिम रूप से वर्णन करना होता है। इस चुनाव पर ही मनुष्य के जीवन की सफलता, असफलता अथवा जय पराजय निर्भर करती है। यह परीक्षा निस्संदेह कठिन होती है, किंतु जीवन में भी महान उपलब्धि के लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। अर्जुन को भी यह कठिन परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी जिन्होंने जीवन में भगवान की कृपा पाई है, जिनके योगक्षेम का भार भगवान ने ग्रहण किया है, उन सभी को ये परीक्षा देनी पड़ी है। उन्हें प्रेय को त्याग कर, श्रेय का, भोग को त्याग कर योग का वर्णन करना पड़ा है। भगवान ने जब अर्जुन के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि तुम मुझे निशस्त्र युद्ध विरत कृष्ण तथा मेरी विशाल नारायणी सेना में से किसी एक का ही चुनाव करना होगा, तब उनका तात्पर्य यही था कि तुम्हें भगवान तथा उनके ऐश्वर्य में से किसी एक का निर्णायक चुनाव कर लेना होगा।
दूसरे शब्दों में, तुम मुझे चाहते हो या मेरी माया को। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा प्रसंग आता ही है जब हमें यह चुनाव करना पड़ता है कि हम माया ले या मायाधीश को। जो विरले भाग्यवान माया को त्याग कर मायाधीश का वर्ण करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। शेष सभी तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने वाले माया के दास मात्र हैं। जय श्री राम कृष्ण।